आइए जी सवाल करेंगे ये तो मैं आप बड़ी मुश्किल काम स्क्रीन पे होंगे, यहाँ नहीं होंगे, परेशान नहीं हो। पहला कपल है, इनका नाम है कुलसूम और सरफराज, हैदराबाद से पूछते हैं अगर शादी को कई साल गुजर जाए तो शादी में स्पार्क कैसे पैदा किया जा सकता है? वही के दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आप बताएं। पहले बता दें। हाँ, फिर आपसे कॉपी करें जाके। नहीं मेरा अभी तक मेरा कोई जवाब इकरार के साथ वो नहीं हुआ ना। नहीं, अपने अलग अलग। मुझे लगता है कि स्पार्क उसी सूरत में रह सकता है कि जब आप वो लीचड़ वाले मियाँ बीवी ना बन जाएं, जो रिवायती ट्रेडिशनल, और वो एक स्पेस हमेशा मौजूद रहे कि जब एनी को स्पेस चाहिए। अच्छा, लीचड़ वाले से मुराद लीचड़ से मोबाइल चेक कराएं मुझे अपना। थे क्यों नहीं आए? मैं हमेशा ये कहता हूँ, और एनी के बारे में आपको याद है। आप ये सोचें कि मोबाइल चेक करने में, पासवर्ड पता करने में आपकी कितनी एनर्जी उस औरत की वेस्ट होगी, और वो कितना टाइम अपने लगाएगी इधर देखने में कि क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, अच्छा आप क्या मैसेज किया। एनी का, मेरा फोन का पासवर्ड घर में सबको पता है। मेरे तो घर में सबको पता है, कोई भी कहीं भी मेरे सारे फोन के पासवर्ड पहलाज से लेके सब यानी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको जो है ना वो या तो उस पर कोई मुनाफिकत का खौल चढ़ाना पड़े या किसी तरह से किसी चीज़ को छुपाना पड़े। तो मुझे लगता है कि वो जो स्पेस है ना, वो आपके रिश्ते को स्पार्क रखता है, पुराना नहीं होने देती, बोसीदा नहीं होने देती, वो हमेशा उसमें एक ताजगी रखती है। वही बात है कि आपकी तरफ से डेफिनेशन क्या है? देखें, शादी में जो कहते हैं ना कि एक टाइम पे जंग लगना शुरू हो जाता है, उसकी वजह यही होती है कि आप एक दूसरे पे इतना मुसल्लत रहना शुरू हो जाते हैं, इतना मुसल्लत रहना शुरू हो जाते हैं कि वो चीज़ आपके लिए इरिटेशन का बायस बनना शुरू हो जाती है। तो जब आप इतना शुरू से लाइक जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम कहीं गए थे, जो एंजॉयमेंट हमने तब फील की थी, अब अगर आज से शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए, अब भी हम कहीं जाते हैं हम सेम वही ज़्यादा, बल्कि अभी आखिरी जो हमारा ट्रिप था उसकी निस्बत अगर हम पहला अपना ट्रिप ध्यान में रखें तो शायद हम सीख रहे थे चीज़ें, के मिजाज ट्रैवलिंग में कि कैसे बिहेव करती हैं, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं किस बात पे चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, इसको क्या बात बुरी लगती है। लेकिन अब ओवर द टाइम हमें अंदाजा हो गया क्या तो सिर्फ शॉपिंग बुरी लगती थी, वो मैंने छोड़ दी। अब वो देखें बस, अब वो मेरे टैक्सी ले जाना बुरा लगता नहीं, हमने डेस्टिनेशंस वो चूज करना शुरू कर दी जहाँ पे शॉपिंग हो ही नहीं सकती। अब इटालिया की जाते श्रीलंका, क्या शॉपिंग करें भाई, क्या शॉपिंग करें। नहीं, लेकिन उसमें ये कि माशाल्लाह इकरार ने मुझे इतनी शॉपिंग करवा दी है, डांट के भी, क्या मुझे कहते भी है ना कि देख लो, तो मैं कहती नहीं, दिल भर गया, रेस्ट करते हैं बैठ के। अच्छा, अब मैं नहीं पूछ रही भाई, मैं सवाल ये वाला अगला सवाल मैं नहीं पूछ रही, मैं भूल जाती हूँ, मेरी दोस्त बैठी है भाई, उसके सामने नहीं पूछ सकती। नहीं आप पूछ लेते। मैंने कहा दूसरी बीवी भी फरमाइशें करती होंगी, वो जैसे देखिए फरा करती हैं, हर एक का ना अपना अपना मिजाज है। फरा से शायद आपकी पता नहीं मुलाकात है या नहीं? मेरी कभी भी नहीं है, बस मैंने उन्हें स्क्रीन पे हर एक मेरी सिर्फ एनी से मुलाकात जन्म हमारा तो बहुत पुराना साथ है। हाँ, तो वो हर एक का अपना मिजाज है। अच्छा, ये भी देखिए ना, ये भी ज़रूरी होता है। जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एनी ने बिल्कुल मेरी ज़िंदगी को एक तरह से संभाल लिया ना। मुझे बच्चे की परवरिश की परवाह नहीं है, उसका स्कूलिंग क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है। मैं तो उसको स्कूल में भी जाके बैठ गया, उसने कहा माँ तूने मुझे छोड़ा नहीं, उसने बड़ा टीचिंग करना शुरू कर दी। नहीं, मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ, नजर रखती है उसके ऊपर हर वक्त। और बेचारे मेरा ऑफिस बेचारी क्लास के बिल्कुल साथ है, तो कहता है मम्मा, मैंने कहा बेटा सॉरी मैं ये नहीं छोड़ सकती। अब वो जब वो बाहर जाएगा ना पढ़ने, तो उसको सुकून का सांस आएगा कि अम्मी मुझे हमेशा हमने प्लान नहीं किया, तब भी साथ जाऊंगी। तो अभी देखिए क्या करता है, अब वो आगे चल के देखते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब फिर बहुत कंपैरिजन्स तो खैर नहीं किया जा सकता। किसी को फिर शॉपिंग का ज़्यादा शौक है, किसी को है, ये तो नहीं हो सकता ख़वातीन को ना हो, किसी की निस्बतन कम है, हर एक की अपनी अपनी। नहीं, जैसे ही होता है ना कि एक, जैसे आपने कहा ठुकराइन हक से बोलती हैं, लाओ 1 लाख रुपए निकालो। सो बाकियों को इतना मतलब होता है, इतनी हिम्मत होती है कि वो आपसे इस तरह पैसे मांगे। जैसे हमारी ठुकराइन है, जिसकी जो ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद ये भी एक बड़ा बुनियादी फैक्टर है कि शायद इस वजह से भी कभी ये नहीं हुआ कि फ़लाँ के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो उसके पास ये, तो वो। मुझे लगता है कि इस मामले में भी अल्लाह ने हमेशा इतनी सहूलत दी कि जिसकी जो ज़रूरत है, जिसकी जो ख्वाहिश है, वो पूरी होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सो वो, लेकिन ठुकराइन की बात और है। नहीं, लेकिन मैं अब इतनी ज़्यादा फरमाइश नहीं करती। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं हम। एक अगले कपल ने आपसे क्या मशवरा पूछा है जी। जाहिदा और मुदस्सिर इस्लामाबाद से हैं। इन्होंने पूछा है कि हम लोग तो ज़रा सी मुश्किल पर घबरा जाते हैं,
मुख्तलिफ वजूहात पर सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जाता है, ख़ुद को मजबूत रखने के, अरे यार, पूरा पढ़ा नहीं है मैंने, आपको मजबूत रखने के लिए, आप अपने आप को मजबूत रखने के लिए आप क्या तरीका है आजमाते हैं, क्या तरीके आजमाते आप कहेंगे? ये तो आप कहेंगे, हाँ। आप जो ज़्यादा क्योंकि मैं ज़्यादा हुआ हमेशा, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कैंडल्स की जद में मैं हमेशा रहा, क्योंकि देखिए जब अल्लाह ताला की ज़ात आपसे काम ले रही होती है ना, तो फिर ज़ाहिर है हर तरह का आपको बहुत सारे लोग बहुत मोहब्बत और प्यार और दुआओं से भी नवाजते हैं, और साथ साथ ज़ाहिर तनकीद करने वाले लोग भी होते हैं, उनका हक होता है। तो मुझ पर तो बहुत सारे मेरे अगेंस्ट पता नहीं 7-7 दिन ट्रेंड्स भी चले। हमने जब सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे सिंध असम्बली में प्रोग्राम किया तो पूरी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी, हवालात में रहा, जेल में रहा, उन्होंने अपना एक नैरेटिव था, हमारा अपना एक नैरेटिव था। इसी तरह नून लीग की हुकूमत ने भी मुझ पर FIR करवाई, रेलवे का हमने एक प्रोग्राम किया था। फिर वो एक एजेंसी थी जो हमारी IB, उसने मुझ पर तशद्दुद भी किया, हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ दी ना, पता नहीं क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया। तो वो शायद वक्त के साथ साथ चीज़ें अब इतने मेरे भी, मुझ समेत एनी के भी, पहलाज के भी इतने आसाब मजबूत हो गए ना कि अब ये छोटी मोटी मुश्किलें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल फिक्रमंद मतलब कि बहुत वो नहीं होता ईंधन में, क्या कहते हैं, कुंदन सोना सुन क्या था इकरार, आपको पता सोना होगा। वक्त के कुंदन होता है, कुछ ऐसा हो कुछ गया लोहा, ओहो भाई प्लीज, पता नहीं कितनी सारी चीजें हाँ होंगी। बहुत, वो चले छोड़ हाँ छोड़ दें भाई, आप समझ गए होंगे ना आप जो कहना चाह रहे हैं, बस असल बात वही है। सो वो ये सारी जो हिम्मत है आहिस्ता आहिस्ता आपको मोराल आप करने के लिए, आप दोनों को वो घर में कौन प्रोवाइड करता है जब ये इस तरह का कोई ऐसा वक्त आता है? एनी इसके असाब स्ट्रॉन्ग है। मैं इसलिए देखिए हमेशा एक बात कहता था, मैंने आपके शो में भी शायद बहुत बार ये बात कही जी, कि जब हम कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसका मतलब नहीं होता कि वो हाथ जो है उसके गिरबान से पकड़ा हुआ उस मर्द को, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना, घर में बीवी बच्चे हैं, ख्याल करो, जो हम आम तौर पर एक रिवायती तो देखते हैं। मेरे लिए, मेरे नज़दीक एक मेरी कामयाबी के पीछे एक जिस औरत का हाथ है वो क़ुर्रतुल ऐन, और वो इसलिए नहीं कि वो हाथ ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, उस हाथ ने मुझे आज़ाद छोड़ दिया कि अपने काम में मैं जितना वक्त देना चाहूँ, मैं जितना रिस्क लेना चाहूँ, कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि किरार छोटा सा बच्चा है, अगर इब्तिदा में इस तरह की एक बार दो बार, एक मर्द कितनी बार बर्दाश्त करेगा? जब आप घर आए बीवी बैठ जाए कि छोड़ दो, कहाँ फंस गए, चलो हम कहीं पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कुछ भी कह सकती है। ये हमारा टॉपिक रहा ही नहीं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। मैं जेल में हूँ तो ऐनी साथ खड़ी थी, मुझे मार पड़ी तो ऐनी साथ खड़ी थी बेचारी, जो घर में लोग पूछने आ रहे थे उनके खाने पका रही थी। मतलब किसी भी सिनेरियो के अंदर, इवन अभी हम एक बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, एक जाली पीर साहब हैं, उनके हवाले से मैं वहाँ गया 2 बार, मुझे बिल्कुल नहीं, हाँ दुआ दी कि अल्लाह खैर करे, ख्याल रखिएगा, जो थोड़ा बहुत, लेकिन कभी किसी चीज़ से ना रोका, ना कि रात में क्यों नहीं आए, कब जाओगे वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है वो जो आसानी एनी ने दी, और ज़ाहिर उसमें बड़े आसाब। अच्छा, एनी फितरतन इसकी स्ट्रॉन्ग है विल पावर। हाँ। होता है ना कि इंसान के अलग अलग, कोई बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, एनी शक्ल से तो नाजुक मिजाज लगती है, प्यारी सी शक्ल है, लेकिन वैसे क्या फितरतन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी? हाँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी मजबूत हूँ शुरू से, माशाल्लाह। और अभी से नहीं, जब हम लोग मिले थे तब से ही। क्योंकि मुझसे ज़्यादा पहले से काम कर रही थी मुआशरे, मैं बल्कि एनी से जब मैं शुरू में मिला ना, तो ये जिस तरह से क्लास ले लेती थी ना चलते फिरते हुए लोगों की, कि जो भी कोई ज़रा ज़्यादा बात कर रहा है, तो मैं बड़ा मुरव्वत वाला था, तो मुझे होता था कि बट एनी ने लोगों को फेस किया हुआ है सोसाइटी के, उनको, तो वो उसने मुझे लगता है कि एनी के आसाब को बहुत मजबूत किया कि इसको कैसे टैकल करना है। ना एक चीज़ इकरार की मैं कंटिन्यू करूँगी। आपने पूछा कि आसाब किसके मजबूत हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपके घर में कोई मसला है तो आप उसके ऊपर मुस्तकिल डिस्कशन करते रहो। मुझे ये लगता है कि बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जैसे इकरार अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो इकरार ने प्लान किया होगा कुछ ना कुछ। मैं बिल्कुल एक बाहर से बैठ के आके अच्छा आप ऐसा करें, आप इसको ऐसे कर लें, नहीं, वो बंदा जो काम कर रहा है उसने आकर सोच समझ के काम किया होगा। ठीक है, आप मशवरा दे दें, थोड़ी सी तो वो भी तो बरतनी होती है, दिखाना भी होता है कि भाई मैं परेशान हूँ, लेकिन ये है कि मैं अमूमन चीज़ों को डिस्कस करने से अवॉइड करती हूँ।